मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन ओस देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब कि सुबह नहीं, रात ही हो रही है। और मतलब कि अभी 2 दिन ऐसा लग रहा था कि संक्रांति के बाद ठंड चली गई, लेकिन अचानक से फिर वापस आ गई है। अभी 2 दिन एकदम मौसम चेंज था। और अभी सुबह सुबह यहाँ पर पापा ने समर ऑन की थी, तो पानी भरने में लगी हूँ चाची लोग। मतलब कि परिवार में समर तो कई सारी हैं, लेकिन जिसकी पहले चालू हो जाती है तो उसी से सब लोग भर लेते हैं। उसके बाद मैंने चाय बनाई और मैंने और मम्मी ने चाय अपनी ख़त्म की चूल्हे के पास बैठकर, क्योंकि अब ठंड फिर से लौट आई है। बाहर निकल के आई थी तो बाहर चाची यहाँ भैंसों वाले एरिया में बैठी हुई थी आग जलाकर। तो ये देखो, ये छोटा भाई है, चाची का बेटा है, ये ऐसे ही परेशान करता है। एक वो सामने रहता है, एक ये। मेरा भाई मुझे इतना नहीं तंग करता, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। कहीं रात में डरा देते हैं, कहीं कुछ। अभी एक दिन बैठी थी दोपहर में तो मेरे गले में नकली सांप ला के डाल दिया। मुझे थोड़ा ना पता था वो नकली है। मैं उसे देख के इतना भयंकर डर गई। चेयर में बैठी थी, उचक के दूर पहुंची जाके। मैं तंग कर गाना चल रहा है, गाना है ना, गोविंद गाना जला दिया है। आगे से हाथ वैसे बाहर मौसम देखो, पीछे से हवा लग रही है बर्फ की जैसी। और चाय नाश्ता होने के बाद यहाँ पर आज हमें पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि वो जो सोमवार का टाइम चल रहा था ना, मतलब कि बेबी हुआ था, तो सूदक रहती है घर में जब तक पूजा पाठ नहीं होती है, घर अच्छे से पूरा क्लीन नहीं हो जाता है। तो मैंने बताया था कि परिवार में किसी को हुआ था, तो उनका टाइम पूरा हो चुका था छठी। तो आज वो दिन था जिसमें हम अपने घर की सफाई करके पूजा स्टार्ट कर देते, मतलब पूजा वगैरह होने लगती घर में, और सोबर सूदक जो भी था वो निकल जाता सफाई करने से। तो वो था, तो सुबह मैंने और मम्मी बाहर की सफाई कर रही थी, मैंने घर की, और मम्मी बर्तन वगैरह किचन के सारे ले गई थी। कहनी थी किचन मेन होती है, साफ़ कर लेते हैं, कपड़े वगैरह तो बाद में धुलते रहेंगे। तो सुबह के टाइम में मम्मी ने ये पूरा साफ़ किया। और शाम को पता चला दूसरी गुड न्यूज़ आ गई है। जो मेरे ताऊ जी हैं और उनके बेटे के बेटा हुआ है, मतलब कि जो मेरी भाभी है, मेरी 2 ही तो भाभी हैं, तो मतलब छोटी वाली जो भाभी हैं उनके बेबी बॉय हुआ है, फर्स्ट बेबी हुआ है। यहाँ पर तो छोटी बड़ी भाभी कोई भी नहीं रहती हैं, ताई जी भी नहीं रहती हैं, सब लोग बाहर ही रहते हैं। तो रात में हम लोगों ने वीडियो कॉल में भाभी से भी बात की थी, अपने छोटे से भतीजे को भी मैंने देखा था, बड़ा क्यूट लग रहा था। हॉस्पिटल में ही थी भाभी। तो मतलब कि सुबह हम लोगों ने ये सफाई की थी, शाम को पता चला कि फिर से हमारे घर में यही स्थिति आ गई। अभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी सोवर चलेगी। तो मम्मी को पता था, मम्मी बोल रही थी कि भाभी के भी कुछ टाइम में, अभी आज ही कल में होने वाला है, उनको पहले से पता था। तो कह रही थी ऊपर की सफाई करेंगे, कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे, क्योंकि फिर अभी 2 दिन बाद धुलने पड़ते, इसलिए मम्मी बोल रही थी। लेकिन मम्मी को इंतजार नहीं करना पड़ा 2 दिन का, वो उसी दिन हो गया। बाबा की आईब्रो बन रही है, देखो हैं। बाबा को दिखता है, आँख ना काट ले, ब्लेड अली है बाबा। चाची तुम बना दो। बन गई आईब्रो बन गई बाबा की, अपने हाथ से बना ली। सेल्फ डिपेंड है बाबा जी, किसी से नहीं कहा। देखो बढ़िया सेट कर ली अपनी दाढ़ी मूछ। देखो मम्मी इतने बूढ़े में भी नहीं उन्होंने किसी से कहा।
मेरी और बुआ जी की मेहंदी लग गई है ना। कोन वाली मेहंदी नहीं है, ये पिसी वाली पाउडर वाली मेहंदी है, जो नेचुरल मेहंदी आती है ना। इसका कलर बहुत अच्छा होता है। देखो बुआ जी ने पहले से लगा रखी है, नारंगी नारंगी होता है। कोन वाली जो आती है ना, उसकी लेयर निकला करती है, तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने भी लगाई अपने हाथों में। बुआ जी के भी दोनों हाथों में लग रही है। इसका जो कलर आता है ना, वो सच में नेचुरली आता है और अच्छा लगता है। ये देखो, ये लग गई मेरी नेचुरल वाली मेहंदी। ये जब इसका ये सूख जाएगी ना, तो इसका रियल कलर दिखाऊंगी आपको, कितना अच्छा आता है। मतलब कि कोन वाली जो होती है ना, वो एकदम जब हटाओ आप तो कलर नहीं होता है, फिर इतना डार्क कलर आ जाता है, और फिर वो निकलता है जैसे सांप की स्किन निकलती है ना, वैसे वो बहुत गंदी लगती है, इसलिए मैं लगाती नहीं। लेकिन ये नेचुरल वाली है, ये देखो। मम्मी देखो मेरी मेहंदी है ना, अच्छी लग रही है ना। ये वाली अच्छी लगती है, नेचुरल वाली मेहंदी। देखो ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, हरी हरी। इसका रियल कलर ना आए, ऐसी हरी हरी रहे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो ये ऑरेंज कलर से ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो मैंने लगाए हुए एकदम क्लीन करके, हाथ धुल धुल के, बार बार कहीं मैसी नहीं होने दिया। देखो कहीं एक टैब और कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो जितने पार्ट में मेहंदी लगानी थी उतनी में ही लगाई है। मैं इसी को दिखाती रहूँगी अब, क्योंकि अच्छी लग रही है मेरे हाथ में, है ना मम्मी? दिखाते रहेंगे। मेरी मम्मी ने ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेस 2 ठो और न्यू बनाई है, इतनी प्यारी प्यारी। आज मैंने वही पहनाई है। अभी हाथ में मेहंदी लगी है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो वैसे दिखाते ना, तो पहने होंगे। हाँ, पहने से ज़्यादा सही समझ में नहीं आएगी ना, ऐसे पूरे टोपी ओपी लगा के। मौसी के लाने बना दे, एक भी कह रही थी चाय बन के लाने बना दे। हाँ, मौसी के लिए वैसे बना देना जैसे आज पहनाई है ना कान्हा जी को, ऐसे मफलर लगा हुआ है उसमें, वैसी। और ये अगले दिन का वीडियो है। दोपहर में मम्मी फ्री होती हैं तो उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। मैं हर बार यही बोलती हूँ। तो अभी वो यहाँ की डस्टिंग करने आई थी, कह रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रही है। ये सबसे अंदर वाला रूम है, मुझे नहीं पता यहाँ से धूल कहाँ से आ जाती है। लेकिन जब पहले तो मैं कह रही थी कि मम्मी वे फिजूल में साफ़ कर रही है, लेकिन जब उन्होंने साफ़ किया तो सच में बहुत ज़्यादा डस्ट निकली थी। भले से घर बंद रहता है लेकिन धूल आ जाती है। और यहाँ पर ये भाभी हैं जो आई हैं, मतलब कि ये हमारे जो बाबा हैं, तो ये बालाजी के भक्त रहे हैं। तो मतलब जैसे बेबी डर वगैरह जाते हैं ना बच्चे, और उनको नज़र अजर लग जाती है, तो वो झाड़ा दे देते हैं, जिससे बच्चे को आराम मिल जाता है। ये जाओ, चले जाओ अंदर, चले जाओ, जाओ बुआ का घर देखो, जाओ देखे हैं इन लोगों का रुका तो अभी। तो कल मैं बेड तोड़ के लेके आई थी ना खेत से, देखो उसका मैंने बेडजुन बनाया है। यहाँ पर अपने हाथ से कूट के बनाया है। पहले कुछ खल्लड़ में कूटे, कुछ सिल में कूटे, और ये देखो ये तैयार हो गया बेडजुन। मतलब कि ये बचपन वाली चीजें हैं। ये बेडजुन गया। और यहाँ पर बुआ जी लाई है हरे चने का साग तोड़ के, और ये खा रही है मिर्च से। देखो ये रही मिर्च, अचार वाली मिर्च। यहाँ पर देखो खेत में तो जाती नहीं है मम्मी, बुआ जी तोड़ के लेके आई, तो चाची और मम्मी यहाँ पर चने का साग खा रही है हमारा। मूड से क्या लगा रही है, प्रसाद नहीं दे रही। तो ये देखो मैंने बेडजुन बनाया था, सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे नहीं पता था ये ऐसा बनता है, लेकिन चाची बता रही थी ना, इनको कूट के इसमें हरी मिर्च धनिया मिलाओ, और यहाँ पर ये देखो चना का साग खा रहा है सब लोगों को, कि बहुत मस्त लगा। आप लोग भी खाइए, वैसे तो मैं खिला चुकी। और दोपहर में मम्मी चाची लोगों का बस ये चलता है। दोपहर में धूप में आके बैठ गए। बुआ जी आज चने का साग तोड़ के लेके आई थी, और दोपहर में मम्मी चाची सब लोग फ्री होती हैं तो धूप में आके यहाँ बैठ जाती हैं। और अब तो बुआ जी भी आ गई हैं, तो और दे में 100 रुपया
मम्मी देखो सौ की कहिए पापा कहाँ है कहिए। चाय बना दे तो कह रहा था पहले 50, फिर कह रहा अदरक कूटूंगा 50। अदरक के 25 काली मिर्च के लौंगा के मैंने कूटे का डाला। सामान तो सब घर से डालो तू तो कूटो मैंने। अच्छा हम शाम का टाइम, अभी शाम का टाइम तो नहीं हो रहा। पापा लो चाय लो, मम्मी लो, ये सही है। पापा ले लो। दोपहर का टाइम हो रहा था, मम्मी की हमें इच्छा है चाय जल्दी पीने की आदत है। खाना खाया कि चाय चाहिए इनको आधे घंटे बाद तुरंत। तो मुझे ना अभी आलस आ रहा था, मैंने इससे कहा कि एक चाय बना दो, उसमें 100 रुपये में चाय बनाइए। कह रहे तो 100 रुपये देगी तो मैं चाय बनाऊंगा। पहले कह रहा था 50, फिर कह रहा हाँ 100। तो मम्मी ले लो 100 रुपये की चाय, ढंग की बनी होगी तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अच्छा कऊ ने नहीं बनाई होगी ऐसी। ठीक है सही जवाब देना मम्मी, क्योंकि 100 रुपये की बात है। मन पे कही तो सही है, मन पे नहीं कह रही। 100 रुपये की चाय, प्लेट ले जाओ। तुमने नहीं पी? और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।